Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics and now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी प्रोजेक्टाइल मोशन और उससे पहले वन डायमेंशनल मोशन की बात की थी और आज हम काइनेमेटिक्स के एक और टॉपिक को ले रहे हैं और वो है रिलेटिव मोशन। और यहाँ हम वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, इट मींस ओवरऑल रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट और उन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आई माय डियर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेकिन रिलेटिव मोशन की बात करने से पहले अगर हम रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं तो क्या हमें पता है रिलेटिव पोजीशन हम कैसे निकालते हैं? रिलेटिव पोजीशन हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ एक सिंपल से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। और फिर हम आगे इसी कंसेप्ट को ले चलेंगे रिलेटिव मोशन की तरफ। रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं तो बताइए जरा रिलेटिव पोजीशन हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक टावर ले लिया, सपोज दैट टावर ए और एक टावर बी। टावर ए जो है इसकी हाइट दी हुई है हमें 150 मीटर। टावर ए की हाइट 150 मीटर और टावर बी जो है इसकी हाइट दी हुई है 200 मीटर। 200 मीटर। ठीक है, अब मैं अगर यूं कहता हूं किसी को कि जो हाइट ऑफ बी की पोजीशन, हाइट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए या हाइट ऑफ बी इन कंपैरिजन एज कंपैरिजन टू ए। बी की हाइट ए के कंपैरिजन में, बी की हाइट ए के कंपैरिजन में, हाइट ऑफ बी एज कंपेयर टू ए। बताइए, बी की हाइट ए के कंपेयर में, तो जो बी की हाइट है ए के कंपेयर में कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो मैं तो सीधे देख रहा हूं यहाँ पे जो बी की हाइट है एज कंपेयर टू ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाइट ऑफ बी कंपेयर ए, तो हम कैसे निकालेंगे? एच बी माइनस एच ए। कितनी हो गई? एच बी माइनस एच ए कितनी हो गई? हाइट ऑफ बी कंपेरिजन टू ए कितनी हो गई? तो आप करोगे सीधे सीधे क्या? 200 माइनस 150, इसका मतलब 50 मीटर। बी की हाइट ए के कंपैरिजन में कितनी है? 50 मीटर। इसी को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, हाइट ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, एज सीन फ्रॉम ए। ए से देखने पर बी की हाइट ऑफ बी सीन फ्रॉम ए, तो 200 माइनस 150 इट मींस 50 मीटर। तो यहां से क्या कंसेप्ट बन रहा है? जब हम बी की हाइट निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एच बी माइनस एच ए। इसका मतलब सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला बन गया क्या? कंसेप्ट हमारा बन गया हाइट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। हाइट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी रेस्पेक्ट टू ए, इट मींस हो गया एच बी माइनस एच ए। एच बी माइनस एच ए यानी कि 200 माइनस 150, 50 मीटर। तो मेरे तो दिमाग में सीधे सीधे चीज ये चल रही है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसी को कर देते हैं माइनस। जैसे हमने बी की हाइट निकाली ए के रेस्पेक्ट में, तो बी में से ए को माइनस कर दिया, हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए। अगर मैं उल्टा पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं
हाइट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप कर दोगे बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बी को माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा एच ए माइनस एच बी, और एच ए माइनस एच बी यानी कि 150 माइनस 200 यानी कि माइनस 50 मीटर, या इट मींस माइनस 50 मीटर। इट मींस जो ए की हाइट है वो बी के कंपैरिजन में कम है। कितना कम है, 50 मीटर। तो ये कंसेप्ट सीधे सीधे है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यही चीज अब 2D मोशन में लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन और जेड, ठीक है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है ओ। यहां मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, और एक सेकेंड, ये जो पॉइंट ए है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये पॉइंट है मेरा ए, और जो पॉइंट ए है इसकी जो पोजीशन है वो हमको दे रखी है क्या, x1 y1 और z1, और दूसरा कोई पॉइंट बी, और इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो दे रखी है x2 y2 z2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ए की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ए की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये मैं मान ले रहा हूँ आर ए, और बी की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये मैं मान ले रहा हूँ आर बी। अब हमसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए। इट मींस हम निकालना चाहते हैं पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या करना होगा अपन को करना होगा आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, आर बी माइनस आर ए, तो आर बी कितना है अपना, आर बी है x2 i कैप, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस आर ए की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 y1 z1 है, तो ये हो जाएगा अपना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पे आर बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, ये हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, b ओब्लिक a, b की पोजीशन a के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे जो अपन ने कंसेप्ट यहाँ पर सीखा है वो सीधे सीधे ये है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन निकाल रहे हैं उसको करना है हमें माइनस। तो जहाँ पे अपन ने बी की पोजीशन निकाली है किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, तो बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में जो हमने निकाली तो आर बी माइनस आर ए, तो ये अपना आ गया आर बी ए। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है 1D पोजीशन हो या 2D पोजीशन हो, जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन निकाल रहे हैं उसको करना है हमें सीधे सीधे माइनस। तो अब हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे रिलेटिव मोशन में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि रिलेटिव मोशन पर। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की।
रिलेटिव मोशन। तो यहाँ सबसे पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी ले लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो सपोज दैट अपने पास एक कोई पार्टिकल है ए और वेलोसिटी इसकी है v a 10 मीटर पर सेकेंड और पार्टिकल b इसकी वेलोसिटी है v b 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एज कंपेयर टू बी, और वेलोसिटी ऑफ बी, ए की जगह मैं बी निकालता हूं पहले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी एज कंपेयर टू ए, क्या करेंगे बोलो? तो वेलोसिटी ऑफ बी एज कंपेयर टू ए, इट मींस वेलोसिटी ऑफ बी एज कंपेयर टू ए, तो ये हो गया अपना 15 माइनस 10। अगर हम विद डायरेक्शन लेते हैं वेलोसिटी तो ये हो गया 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप, यानी कि 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप बी की वेलोसिटी ए के कंपैरिजन में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी with respect to a, velocity of b with respect to a, b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में, यानी कि vb माइनस va, तो ये हो गया अपना कितना, vb माइनस va वही 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप और 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बी की वेलोसिटी किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको हमने कर दिया माइनस। अगर मैं इसको ले लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बता रहा, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इट मीन्स 10 आई कैप माइनस 15 आई कैप, इट मीन्स माइनस 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। माइनस 5 आई कैप सीधे सीधे मेरा मतलब है कि जो ए की वेलोसिटी है वो बी के रेस्पेक्ट में कितना कम है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कंसेप्ट हमने रिलेटिव पोजीशन में यूज किया है वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन में तो हमारा फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा कि जब हम बी की पोजीशन निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में तो e माइनस कर दिया है, और ए की पोजीशन निकाली बी के रेस्पेक्ट में तो हमने बी को माइनस कर दिया है वेलोसिटी बी की, ठीक है। अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो है आपका, एक पार्टिकल है, तो यहां पर जो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, पार्टिकल ए जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और पार्टिकल बी इन सेम डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक साथ ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन सीधे सीधे देख रहे हैं कि बी जो है वो ए से क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 2 सेकेंड। क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड। कितने सेकेंड के बाद? 2 सेकेंड के बाद। तो माय डियर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि बी की पोजीशन पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड और आफ्टर 2 सेकेंड। तो मैं सीधे सीधे क्या करूँ यहाँ पे, या तो क्या करूँ कि 2 सेकेंड में ए का डिस्प्लेसमेंट और बी का डिस्प्लेसमेंट और आर बी माइनस आर ए या एक्स बी माइनस एक्स ए, या फिर हमारे पास एक और तरीका है कि हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? बी की। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालूंगा ए के रेस्पेक्ट में, तो जो ए है, ए की वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए तो हो जाएगी 0, और बी की जो वेलोसिटी है, बी की जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब हम रिलेटिव करते हैं ना, तो जैसे हम बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो अब ए तो हो जाएगा 0 और केवल कौन चलेगा? बी चलेगा। और किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? तो आप करोगे v5 माइनस 2i कैप यानी कि 3i कैप मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स s रिलेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा v रिलेटिव इंटू t। v रिलेटिव इंटू t, तो s रिलेटिव यानी कि पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू v रिलेटिव हमने निकाल रखा है कितना? 3i कैप इंटू कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो ये आ गया 6i कैप मीटर, 6i कैप, यानी कि जो b की पोजीशन है a के रेस्पेक्ट में आफ्टर 2 सेकंड, वो कितनी है? 6 मीटर। आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम सिंपल मेथड से जाते हैं, तो जो एस ए है इन 2 सेकेंड वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर, और बी जो है वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा एस बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वो हो जाएगा एस बी माइनस एस ए। तो कितना आ जाएगा? देखो जरा, ये 10 माइनस 4 यानी कि 6 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है b का a के रेस्पेक्ट में, वो हम रिलेटिव मोशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक चीज और एक नई निकल के आ गई है कि जब हम किसी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और फिर वो जो पार्टिकल है जिसकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है, वो उसके रेस्पेक्ट में मूव करना शुरू कर देता है रिलेटिव वेलोसिटी से। जैसे कि हमने यहाँ पर b की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, तो a के रेस्पेक्ट में तो a की वेलोसिटी हो गई 0। अब b a के रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आफ्टर 2 सेकेंड ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है, कार ए 15 मीटर पर सेकंड से और पीछा कर रही है कार बी का, और इनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ ए। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो बी है वो ए को कितने टाइम लेगी पकड़ने में, है ना? यानी कि द टाइम to catch the car A to car B. Time, how much time taken by car A? How much time taken by car A to catch the car
अभी हमने क्या किया कि अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम इस मेथड से जाएं या फिर हम क्या करें कि जो ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो बी अपनी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो अगर मैं v वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो जो v रिलेटिव है वो हो गया अपना क्या, v रिलेटिव हो गया अपना कितना, 15 माइनस 10 यानी कि 15 माइनस 10 और दोनों आई कैप है यानी कि ये आ गया कितना 5 आई कैप, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब हमको कितना डिस्टेंस कवर करना है, बी हमारी रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ बी हो गई 0, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ए 5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हमें 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो मैं यहाँ पे एस रिलेटिव यहाँ लिख देता हूँ, क्या यहाँ लिख देता हूँ, तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू होता है वी रिलेटिव, वी रिलेटिव इंटू टी। तो टी इज इक्वल टू हो गया अपना क्या, एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, वी रिलेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस रिलेटिव कितना है, एस रिलेटिव है अपना कितना 100 मीटर। या सीधे मैं यहाँ पे लगा दूँ, सीधे अगर मैं लगा दूंगा तो ये अपना है कितना 100 मीटर, और वेलोसिटी कितनी रिलेटिव निकाली है 5 इंटू 10 यानी कि t इज इक्वल टू हो गया कितना 5 टू द 10 20 सेकेंड, कितने सेकेंड 20 सेकेंड में कार ए कार बी को कैच कर लेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, तो इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और यहाँ पर कार ए और कार बी एक ट्रैक पर है। कार ए 15 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इट मींस कार बी की साइड, और कार बी ए की साइड 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती है, और इनके बीच का डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस है 100 मीटर। तो टाइम टेकन बाय कार ए टू क्रॉस द कार बी, क्रॉस द कार बी, बी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो माय डियर, अगर मैं v रिलेटिव की बात करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू a, तो हमारा होता है v a माइनस v b। तो जो v रिलेटिव वेलोसिटी है a की वो हो गई कितनी, v a माइनस v b यानी कि 15 आई कैप माइनस v b माइनस 10 आई कैप, माइनस 10 आई कैप यानी कि 15 और प्लस 10 25 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो अब जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो यहाँ पर मैं अब सीधे क्या करूँ, एस रिलेटिव इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू टी। तो जो एस रिलेटिव है वो 100 मीटर और वी रिलेटिव 25 मीटर इंटू टी। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो अब आगे मैं बात कर लेता हूं। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी, और अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली, वैसे ही रिलेटिव एक्सीलरेशन के लिए, जैसे सपोज दैट पार्टिकल ए, इसका एक्सीलरेशन है ए, और एक पार्टिकल बी, उसका एक्सीलरेशन है बी। तो अब अगर मैं और ये है कितना, सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो
अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो जो b का एक्सीलरेशन है a के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल वही चीज है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए। तो जो ए बी है वो हो गया अपना 5i कैप, 5i कैप, और ये हो गया 2i कैप, यानी कि 3i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए रिलेटिव। तो जिस तरह से रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक वैसे ही हम निकालते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो अब मैं रिलेटिव एक्सीलरेशन और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव एक्सीलरेशन का 1D वन डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लिया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं पार्टिकल ए, एक टावर जिसकी हाइट 150 मीटर, और पार्टिकल ए अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया 30 मीटर पर सेकेंड से, और पार्टिकल बी 20 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना टाइम लेगा जो पार्टिकल ए है वो बी को क्रॉस करने में, कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम टेकन, how much time taken by the particle A to cross the particle B। तो वही चीज अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है u रिलेटिव की अगर बात करते हैं, तो u रिलेटिव हो जाएगा अपना u a माइनस u b, तो u रिलेटिव हो गया अपना कितना, u रिलेटिव इज इक्वल टू हो गया u a 30 j कैप, 30 j कैप माइनस u b कितना है 20 j कैप, तो यहाँ हो गया माइनस 20 j कैप, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस 20 j कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये आ गई इनिशियल जो वेलोसिटी है 50 j कैप मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो b है वो रेस्ट में है और अब मूव कर रहा है कौन, a, कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब a रिलेटिव की बात करते हैं, तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन है g डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका भी एक्सीलरेशन है g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b। तो जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है माय डियर, a रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ a यानी कि g माइनस g j कैप माइनस, और एक्सीलरेशन ऑफ b माइनस g j कैप। तो अब आप देखो जरा, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट मींस हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि g से g कैंसिल हो गया, ये a रिलेटिव आ गया अपना क्या, a रिलेटिव आ गया अपना 0, ठीक है 0। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 150 मीटर टाइम को, वो सॉरी 150 मीटर जो डिस्टेंस है, टावर की जो हाइट है उसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू t स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s रिलेटिव कितना है अपना 150 मीटर इज इक्वल टू u रिलेटिव अपना कितना 50 मीटर, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्शन ले सकते हो, तो ये डायरेक्शन भी अपना j है और ये डायरेक्शन भी अपना j है इंटू t, और हाफ
ए रिलेटिव अपना कितना है, ए रिलेटिव अपना 0 है और टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो 0 हो गया, तो यहाँ से अगर अपन टी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब आफ्टर 3 सेकेंड ए जो है वो बी को क्रॉस कर जाएगा या दोनों क्या होंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तुम्हारे पास रिलेटिव एक्सीलरेशन से रिलेटेड वन डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी का। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात की, और ये रिलेटिव एक्सीलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, रिलेटिव एक्सीलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, ये वेलोसिटी पर बेस्ड और ये एक्सीलरेशन पर। और अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनिशियल जो डिस्टेंस है 68 मीटर। पार्टिकल ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से और एक्सीलरेशन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल जो बी है वो 20 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, बट एक्सीलरेशन है इसका कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। हमसे पूछा हाउ मच टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस द पार्टिकल बी और कोलिजन। तो सबसे पहले वही अभी जो कंसेप्ट था वही लगाएंगे अपन यहाँ, u रिलेटिव निकालेंगे पहले। u रिलेटिव जो है इसका वो हो जाएगा अपना कितना, u a माइनस u b, वेलोसिटी ऑफ u। तो u रिलेटिव है, a की रिलेटिव वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में u a माइनस u b, तो u रिलेटिव जो है इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी अपनी 10 i कैप और माइनस ये हो जाएगी माइनस 20 आई कैप, तो ये हो जाएगा 30 आई कैप मीटर पर सेकंड, 30 आई कैप मीटर पर सेकंड यू रिलेटिव। अब हम ए रिलेटिव की अगर बात कर लेते हैं तो जो ए रिलेटिव है वो हो जाएगा यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो हो जाएगा ए का एक्सीलरेशन माइनस बी का एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए है अपना 5 आई कैप और एक्सीलरेशन ऑफ बी है 1 आई कैप, तो ये हो गया अपना कितना 4 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए रिलेटिव। अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस हमें करना 68 मीटर कवर, तो क्या करना होगा अपन को, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या कहते हो, सही है। अब इसको वैल्यू रख देते हैं, तो एस रिलेटिव है अपना 68 आई कैप, आप चाहो तो डायरेक्शन लगा सकते हो, और यू रिलेटिव जो है यानी कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो है 30 इनटू टी और प्लस हाफ ए रिलेटिव अपना कितना, ए रिलेटिव हमने निकाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 4 इनटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए 32 आई कैप और ये 15 टी और ये प्लस टी स्क्वायर। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 15 टी माइनस 32 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, यू आई में है और ए भी आई में है और ये भी मैंने आई में मान रखा है, तो ये 0। तो इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कर लेते हैं सॉल्व, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे वो करके बताना पड़ेगा मेरे को, या आप कर लोगे, जल्दी बताओ फटाफट से। 32 के फैक्टर अपन 15 के इक्वल करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं उनको अपन सेट कर देते हैं फटाफट से। तो इसके फैक्टर्स माय डियर सेट कर दिए मैंने, कितना हो जाएगा 17 2 34 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 17t और माइनस 2t माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो इसका t प्लस 17
और दूसरा एक फैक्टर t प्लस 17 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आ जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t हमारा हो जाएगा कितना, t हो जाएगा कितना 2 सेकेंड, तो आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चंस 1D रिलेटिव मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की, यानी कि रेन बेस्ड प्रॉब्लम और रिवर बेस्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, और साथ में प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, बाय माय डियर।